तो ये ट्रिप हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी दिल्ली से शिमला के लिए। वोल्वो बस में हमने ट्रैवल किया और हम सुबह लगभग 8 बजे तक वोल्वो बस स्टैंड शिमला पहुंच गए। शिमला से फिर हम लोगों ने बाइक रेंट पे ली मीटियोर 350, जो कि हमें 1200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिली रेंट पे। और फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी किन्नौर वैली के लिए। शिमला से कुफरी तक रास्ते की कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर नारकंडा के बाद से रास्ते ठीक हो गए थे। और व्यू के मामले में मुझे नारकंडा बेटर लगा शिमला से और कुफरी से भी। नारकंडा एक बहुत अच्छी जगह मुझे लगी, जहाँ से आप उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल साथ में आप देख सकते हो। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें द किन्नौर गेट दिखा, और उसको देख के हम दोनों भाई काफ़ी हैरान आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वो नज़ारा एक नंबर का मुझे लगा और उसको देख के काफ़ी हम लोगों को मज़ा आया। इस चट्टान की वास्तविकता आप इसके पास में खड़े रहकर ही पता कर सकते हैं। बहुत विशालकाय चट्टान थी और नीचे हज़ारों फीट गहरी खाई। ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जिससे अब आगे रास्ता कल्पा स्पीति तिब्बत तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ समय बिताया और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र के लिए आगे चल पड़े। साथ में हमने छोटी छोटी 1-2 वीडियोस बनाई बाइक के साथ, यादगार पल कैप्चर किए। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से किन्नौर वैली में एंटर कर चुके थे और अब पहाड़ भी बहुत ऊंचे हो गए थे। पहले से पथरीले पहाड़ हो गए थे, चट्टान वाले पहाड़ हो गए थे, और अब नज़ारे एक से बढ़कर एक हो गए थे। ना भीड़ भाड़ थी और मौसम भी अच्छा था, जिससे हम साफ बिल्कुल दूर तक माउंटेन पीक्स देख सकते थे। रास्ते में तरंडा माता जी का मंदिर भी आया, जहां हमने हाथ जोड़े और फिर आगे चल पड़े। बीच रास्ते में ये एक रिवर वैली प्रोजेक्ट भी आया, जो कि काफ़ी विशालकाय बना हुआ था। तो उसकी मैंने फ़ोन में एक वीडियो बनाई थी। और ये सामने देखिए आप किन्नौर कैलाश द ग्रेट हिमालयन रेंज, बिल्कुल आपके सामने रोड से 6000 मीटर प्लस माउंटेन पीक्स। ज़बरदस्त नज़ारा था। और जैसे ही करचम से हम रेकोंगपियो की तरफ मुड़े तो नज़ारा एकदम से ऐसे चेंज हुआ। बिल्कुल प्रोमिनेंट पीक्स हमें दिखी। रालडांग, ये आप देख सकते हैं सामने, रालडांग पीक है, उसके सामने जोरकांडेन, और उसके लेफ़्ट हैंड की तरफ किन्नौर कैलाश पीक आपको बिल्कुल साफ मौसम में। इतनी सुंदर पीक्स है और नज़ारा एकदम साफ। ये देखिए, ऐसा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा था, इतना साफ। हाँ, ओली का ज़रूर मैं कहूँगा, इससे ऊपर है ओली का नज़ारा, लेकिन हिमाचल में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़, जो कि कल्पा से और रेकोंगपियो से आपको मिलता है।
अब ये देखिए सुंदरतम, आपको हिमाचल प्रदेश के सुंदरतम दृश्य आप देखिए। किन्नौर कैलाश पीक, किन्नर कैलाश पर्वत, ये जोरकांडेन जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है श्रेणी में, देवभूमि, और ये जो त्रिकोणी आपको माउंटेन पीक दिख रही है रालडांग, बहुत सुंदर पीक। और इतना सुंदर नज़ारा था कि क्या ही आपको बताया जाए, ये आपको खुद आके देखना पड़ेगा। अब आप ये देखिए पीक वाइजर ऐप से, जहाँ पे माउंटेन पीक और उसकी हाइट भी मेंशन होती है। ये किन्नौर कैलाश पीक जो कि 6055 मीटर्स इसकी हाइट है। और उसके बाद बीच में आप देखिए जोरकांडेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दिस रीजन, और रालडांग जो कि इस एरिया से मोस्ट प्रोमिनेंट लगती है बिकॉज ऑफ इट्स कोनिकल शेप। फिर हम लोगों ने सुबह अपना सफ़र जारी रखा और सुसाइड पॉइंट देखने हम लोग गए। बीच में आप देख सकते हैं ग्लेशियर्स बिल्कुल रोड पर आने को है। और इस दौरान हमें बाइक में कुछ परेशानी का भी पता चला, जिसको हमने बाद में रेकोंगपियो में ही रिपेयर करवाया। ये कल्पा गाँव का प्यारा सा मंदिर है। उस समय सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं था। और ये आप देखिए सुंदर सा गेट, सुंदर सा इसका दरवाज़ा है मंदिर का, और कई सारे भगवानों की इस पे आकृति बनाई गई है। बहुत सुंदर गेट लग रहा था दरवाज़ा, और लकड़ी की कारीगरी कितनी सुंदरतम तरीके से की गई है। और इसके पीछे सुंदर आपको हिमालयन व्यूज़ देख सकते हैं पीछे। आप कल पाए तो इस मंदिर में ज़रूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा आके। फिर हम लोग आगे चल पड़े और पू को क्रॉस करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टारगेट था खाप संगम तक पहुंचना। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जो बेचैनी थी वो थी हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक को देखने की, जो कि थी रियो पुरगिल। तो मैं दोनों जगहों का इंतज़ार कर रहा था कि किस पॉइंट से मुझे नज़ारा देखने को मिलेगा। खाप संगम एक बहुत ही सुंदर जगह है, और स्पीति रिवर, सतलुज रिवर का वहाँ पे संगम होता है। ये जो माउंटेन आप देख रहे हैं सामने, ये स्पर है रियो पुरगिल का। तो पहले हम कंफ्यूज हो गए थे कि यही रियो पुरगिल है कि नहीं, लेकिन ये एक स्पर है। और देखिए बात करते करते हम लोग पहुँच गए खाप संगम पे। और उस तरफ से आप देखिए सतलुज रिवर आ रही है। तो इस तरफ से आ रही है आपकी सतलुज रिवर, जो कि तिब्बत से कैलाश मानसरोवर के पास से आ रही है। और सीधे इस तरफ से आपको स्पीति रिवर दिखेगी, जो यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है। देखिए आप, स्पीति रिवर बिल्कुल साफ़, और सतलुज रिवर में थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आपको दिखेगा।
बहुत तेज़ यहाँ पे हवाएं चलती है और एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है स्पीति वैली का ये खाप संगम ब्रिज। फिर हम लोग खाप संगम और नाको विलेज को देख के, जिसमें हमें रियोपुरगिल की भी माउंटेन पीक दिखी थी, वो देख के हम लोग वापस चल पड़े। और ये आप नज़ारा देखिए, ये हम लोग वापस अब किन्नौर वैली की तरफ जा रहे हैं और करचम से हम लोग लेफ़्ट कट लेके चिटकुल जाने की अब तैयारी में हैं। तो ये देखिए आप, सुंदर नज़ारा है यहाँ का, स्नो केव्ड माउंटेन्स। और लगभग 3-4 घंटे का सफ़र करके हम लोग चिटकुल वैली में एंटर करने वाले हैं। सांगला रक्षम को क्रॉस करते हुए हम लोग आए हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए नज़ारा उतना ही सुंदर होता गया। ये आप देखिए रास्ता, रक्षम के पास का ये रास्ता है, कितना सुंदर रास्ता है। साइड में बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल के महीने की वीडियो है, उस टाइम पे भी बहुत अच्छी स्नो यहाँ पे गिरी हुई थी। और ये हम लोग अब चिटकुल पहुँच गए हैं, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और काफ़ी मन को शांति हुई है पहुँचने के बाद। यहाँ हमने बाइक पार्क की और कमरे की तलाश जारी रखी। फिर सुबह हम लोग उठे तो मौसम बहुत साफ़ था, तो हम लोगों ने नदी किनारे जाने का फ़ैसला किया और बिल्कुल साफ़ मौसम था, जिस वजह से माउंटेन पीक सारी क्लियर दिख रही थी। ये सामने आप देख सकते हैं एक माउंटेन पीक जो कि इस रीजन की हाईएस्ट है, पीक 6500 ऑलमोस्ट इसकी हाइट है। और कार्तिक ने इसका नामकरण भी किया था, तो मेरे भाई ने और मैंने, केशु ने, इसको त्रिदेव पीक नाम देने की हम लोगों ने सोची, क्योंकि ऐसी सुंदर जगह पे नाम भी इस तरह का होना चाहिए। फिर हम लोग वापस अपना चल पड़े चिटकुल से शिमला की तरफ। और इस तरह एक और ख़ूबसूरत एडवेंचरस टूर हमारा एंड होता हुआ। तो इस टूर में काफ़ी थकान हम लोगों को हो गई थी। उसका कारण यही था कि बाइक पे लंबे सफ़र तक बैठना भी काफ़ी थकान देने वाला काम है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी मज़ेदार ट्रिप ये रहा। और फिर हम लोग शिमला में एंटर कर गए। जाकू टेम्पल हम लोग घूमने गए, वहाँ पे हनुमान जी के हम लोगों ने दर्शन किए। और इनके बिना तो कैसे सब कुछ पूरा हो सकता है, इनके आशीर्वाद के बिना। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम। हे प्रभु, पूरे सफ़र में आप हमारे साथ थे। जय हो, जय हो। शिमला एक बहुत सुंदर शहर है, लेकिन आप इसको नेचर की दृष्टि से ना देखें। ये आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर की याद दिलाता है बेसिकली। यहाँ पे कुछ इतने ऊंचे पहाड़, झरने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मार्केट अच्छी है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर अच्छा है, एक वाइब अच्छी है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा शहर है। बाय।